सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। पिता से अलग हुआ, पूरी तरह से खराब, बर्बाद। और आज भी ऐसे कुछ विश्वासी हैं जो कि हैं तुम परमेश्वर का चुना हुआ वंश, राज पदधारी, याजकों का समाज, पवित्र प्रजा, लेकिन फिर भी इतने बेचारे और इतने रोते और पीटते रहते हैं परमेश्वर के सामने। उन्हें नहीं पता कि परमेश्वर ने उन्हें क्या अधिकार, क्या अथॉरिटीज ठहराई हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या रखा है। वो इतने ढीठ हो चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ढीठ मत बनो, नहीं तो हटा दिए जाओगे। वो ढीठ हैं, वचन सुनते हैं लेकिन फिर घर जाकर फिर वही पाप में। वचन सुना, आमीन किया, फिर वही सब कुछ चल रहा है। इसीलिए उनकी लाइफ्स में वही बंधन, वही भूखे मर रहे हैं। परमेश्वर का वचन तो कहता है कि तुम याजकों का समाज, तुम पवित्र प्रजा हो, तुम चुने हुए हो, लेकिन चुने हुओं की कोई बात उनमें नहीं लगती। वो क्यों? क्योंकि अभी तक मन नहीं फिराया, परमेश्वर से दूर हो गए। जिस तरह से ये लड़का, उड़ाऊ पुत्र, अपने पिता से, एक धनी, एक उच्च अधिकारी से, एक अमीर पिता से दूर हो गया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। कहां? कुकर्म में, व्यभिचार में। ऐसे ही लोग हैं, व्यभिचार में पड़े हुए, सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, श्रापित काम करते हैं। लेकिन असल में वो क्या है? राजा की संतान। लेकिन क्योंकि व्यभिचार में, क्योंकि पाप में है, और परमेश्वर कहता है यहाँ पाप है, वहां विनाश, वहां मृत्यु है। क्योंकि पाप में, क्योंकि व्यभिचार में, इसलिए उनकी लाइफ्स में ये तंगी, ये बीमारियां, ये मुश्किलें उनकी लाइफ्स में आती हैं। आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है 17 में कि जब वे अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती थी और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान ही रख ले। तो अब हमें पता चला कि जब बुरे हालात हो गए, खाने के लाले पड़ गए, तब उसने क्या सोचा? मन फिराव के बारे में सोचा। उसने कहा कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे माफी मांगूंगा कि मैंने जो स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पिता जो मैंने पाप किया, मुझे माफ कर। अब मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य तो नहीं, लेकिन मुझे मजदूर के समान ही रख ले, कि कम से कम मैं पेट भर के तो खाऊं। क्योंकि मेरे पिता के जो मजदूर हैं उन्हें पेट भर खाना मिलता है। उसे भूख जो थी, उसकी भूख, वो उसके पिता के पास वापस ले आई। वो भूख, उसकी जरूरत, उसे मन फिराव के बारे में उसे प्रेरित किया कि मन फिराव कर। हालेलुया। सेम उसी तरह से हम जो परमेश्वर में, आप बहुत से लोग आज जो जहां पे बैठे हो, हमें हमारी जरूरतें परमेश्वर के पास खींच लाएं। हमारी हीलिंग, हमारी बीमारी हमें परमेश्वर के पास खींच लाएं। मैं जो फियर ऑफ स्पिरिट में थी, हमारी लाइफ में जो जनरेशनल कर्स थे, मुझे जो हीलिंग चाहिए थी, वो हीलिंग मुझे मन फिराव के बारे में मैंने सोचा। उस हीलिंग के लिए, उस बीमारी, वो डर मुझे परमेश्वर के पास खींच लाया था। जिस तरह से आप में से बहुत से लोगों को हीलिंग, डिलीवरेंस, छुटकारा, बंधन परमेश्वर के पास खींच लाए। वचन कहता है कि भूख उसे अपने पिता के पास खींच लाई थी। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर, जब हम मन फिराव करते तो परमेश्वर बिना उलाहना दिए हमें उदारता से देता है। परमेश्वर कहता है जिसे बुद्धि की कमी हो मुझसे मांग, क्योंकि मैं बिना उलाहना दिए सबको उदारता से दूंगा। उसने सोचा कि अब मेरा पिता मुझे क्षमा नहीं करेगा, अब वो मुझे एज अ सन, मुझे वो ओहदा तो नहीं देगा, उस पोजीशन पर तो नहीं रखेगा, लेकिन शायद मैं उसे माफी मांगूंगा कि वो मुझे एक मजदूर के समान रख ले, क्योंकि मैं एक पापी हूं, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मैंने अपने पिता से दूर हो गया, अब वो मुझे एज अ सन तो नहीं अपनाएगा, लेकिन मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा, प्रेयर करूंगा कि मुझे तो एक मजदूर के समान ही, एक नौकर के समान ही रख ले। जिस तरह से मेरी बीमारी मुझे परमेश्वर के पास खींच लाई। परमेश्वर के दास, हमने देखा कि कितने डिप्रेशन में थे, दुष्ट आत्मा के अटैक, नशों में थे, तो उनकी वो प्रॉब्लम जो थी, वो बर्डन, स्ट्रेस उन्हें परमेश्वर के पास खींच लाया था। उसी तरह से ये अड़ाऊ पुत्र की भूख जो है, कि पेट भर खाना भी नहीं मिलता था, उसकी भूख उसे परमेश्वर के पास खींच लाई। तो आगे लिखा,
20 में के तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखा। जब वह दूर ही था, वह उठकर गया अपने पिता के पास, और उसके पिता ने, अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखा। तो क्या किया उसके पिता ने? क्या उसके पिता ने उसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया? क्या उसके पिता ने कहा कि नहीं, अब तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं, मैंने तेरा हिस्सा तुझे दे दिया, अब यहां से दूर हो जा मेरी नजरों से, तू अभी मेरा कुछ नहीं लगता, मेरी ब्लेसिंग्स में से अब तेरा कोई हिस्सा नहीं, इस संपत्ति में से मेरी लाइफ में अब तेरा कोई रोल नहीं, दूर हो जा मेरी नजरों से, दूर हो जा मेरी लाइफ से, मेरा तेरे साथ कोई भी रिश्ता नहीं। क्या ऐसा कहा उसने? वचन कहता है 20 में 15, उसके 20 के तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर क्या खाया? तरस खाया। परमेश्वर दयावान है, हालेलुया। उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया, दौड़कर उसे गले लगा लिया, बहुत चूमा और प्रेम किया। उसके पिता ने क्या किया? उसे तरस खाया, उस पर दौड़कर उसके पास गया, गले लगा लिया, उसे बहुत चूमा। आमीन। और सेम ऐसा ही हमारा परमेश्वर है। अगर हम पाप में है, अगर कोई इंसान पाप में है, बीमारी में है, दुखों में है, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे एक्सेप्ट कर सकता हूं। परमेश्वर में ग्रेट एक्सेप्टेंस पावर है, हालेलुया। जब हम मन फिराते हैं, जब अपने पापों से मुड़ जाते हैं, तो परमेश्वर हमें त्यागता नहीं है, परमेश्वर हमें स्वीकार करता है। परमेश्वर दौड़कर, भागकर हमारे पास आता, हमें गले लगाता, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हालेलुया। हम शायद ये सोचेंगे कि शायद मैं इतना पापी हूं, मैंने इतने पाप किए, शायद मुझे एक्सेप्ट ना करे एज अ सन, शायद मैं वो चुना हुआ वंश ना ठहरूं, शायद परमेश्वर की स्पेशल योजना जो हर एक के लाइफ में, शायद मेरी लाइफ में कुछ नहीं, लेकिन मैं उसे कहूंगा कि प्लीज मुझे इस सिर दर्द से आजाद कर दे। मैं उसे कहूंगा कि मेरे ये कंधे का दर्द चला जाए, बस मैं और कुछ नहीं चाहता। तेरी योजनाएं कोई बात नहीं, तू दूसरों की लाइफ में पूरी कर दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 वक्त का खाना दे दे, मुझे मेरा ये कर्जा चला जाए बस। लेकिन परमेश्वर कहता कि मैं सिर्फ तुझे हील ही नहीं करूंगा, मैं तुझे और भी बहुत कुछ दूंगा। आमीन। परमेश्वर कहता और भी बहुत कुछ जो मेरी योजना तेरी लाइफ में है, वो भी मैं पूरी करूंगा। क्या है वो योजनाएं? पिता ने अपने दासों से कहा कि जट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी, पांव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। पिता कहता, परमेश्वर कहता कि जो तुझे चाहिए वो तो मैं तुझे दूंगा ही दूंगा, तेरी हीलिंग तो मैं तुझे दूंगा ही, डर तो तेरी लाइफ से खत्म करूंगा ही, दुष्ट आत्माएं तो जाएंगी ही, बंधन तो टूटेंगे ही, लेकिन वो कहता कि अच्छे से अच्छा वस्त्र भी मैं तुझे पहनाऊंगा, हाथ में अंगूठी भी तुझे दूंगा, पैरों में जुतियां भी तुझे पहनाऊंगा, और भी बहुत कुछ जो मेरी योजना है तेरी लाइफ के लिए, वो भी मैं तेरी लाइफ में पूरी करूंगा। हालेलुया। जब हम अय्यूब की पुस्तक को आप पढ़ोगे तो उसमें परमेश्वर का वचन कहता, अय्यूब कहता कि मैंने धार्मिकता के वस्त्रों को ओढ़ लिया और उसने मुझे ढक लिया है। आमीन। और जब आप गलातियों की पुस्तक के वचन को निकालेंगे तो उसमें परमेश्वर का वचन कहता, गलातियों 3:26 उसके 27 में, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया है। पिता कहता कि तेरी भूख मैं मिटाऊंगा, तुझे हील भी करूंगा, तुझे चंगा भी करूंगा, लेकिन परमेश्वर कहता धार्मिकता के वो वस्त्र भी तुझे पहनाऊंगा, मैं तुझे एक नया हृदय दूंगा, एक नई सृष्टि तू हो जाएगा, एक नया स्वास्थ्य, एक अच्छा शरीर, एक निरोग शरीर मैं तुझे दूंगा, एक नया मन तुझे दूंगा, धार्मिकता के वस्त्र तुझे पहनाऊंगा। परमेश्वर कहता पाप रहित पवित्र मन मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर कहता कि मैं तुझे पवित्र वस्त्र पहनाऊंगा। जब तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो वो मसीह को, उसकी योजनाओं को, उसके प्रेम को, उसके दानों वरदानों को परमेश्वर कहता तुम पहन लोगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता कि क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। जो तूने परमेश्वर पर विश्वास किया इसीलिए तुम परमेश्वर के अब संतान ठहरे हो, तुम मजदूर नहीं हो। तूने जो विश्वास किया, तुमने जो मन फिराया, तू जो अपने पापों से मुड़ आया, तो परमेश्वर कहता तूने जो विश्वास किया अब तुम परमेश्वर की संतान हो, तुम मजदूर नहीं हो। और आगे परमेश्वर कहता कि तूने जो मसीह में बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा पानी का, बपतिस्मा रूह का, तूने जो बपतिस्मा लिया इसीलिए तूने मसीह को पहन लिया है। आगे चलते हैं इसी में वापस
अड़ाऊ पुत्र। तो उसने तो सिर्फ खाना मांगा ना कि बस भूख मिट जाए, चाहे मजदूर के समान ही रख ले, मुझे तेरी प्रॉपर्टी में और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई अच्छा ओहदा नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कोई रिस्पेक्टेबल प्लेस नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ खाने के लिए 2 टाइम खाना मिलता रहे बस काफी है। लेकिन वो कहता कि नहीं, धार्मिकता के वस्त्र, अच्छे से अच्छा वस्त्र, धार्मिकता के वस्त्र भी परमेश्वर कहता मैं अपनी कलीसिया को, उन लोगों को पहनाऊंगा जो कि अपने पापों से मन फिराएंगे। मैं उन्हें नया मन दूंगा, वे पाप नहीं कर पाएंगे, ऐसा निरोग शरीर उन्हें दूंगा। परमेश्वर कहता है ऐसे वस्त्र, प्रभु यीशु मसीह के जैसे वस्त्र उन्हें पहनाऊंगा। अय्यूब ने उन धार्मिकता के वस्त्रों को ओढ़ लिया था, इसीलिए जब दुख आया तो वो परमेश्वर में बना रहा, इसलिए उसने पाप नहीं किया, उसने परमेश्वर के विरुद्ध कुछ नहीं बोला। सबने कहा कि अब तू बोल बुरा परमेश्वर को, लेकिन वो कहता कि नो, मैं परमेश्वर के विरुद्ध कुछ नहीं बोलूंगा, जिसने मुझे सुख दिया क्या वह मुझे दुख ना दे। इसीलिए अय्यूब कहता कि मैंने धार्मिकता के वस्त्रों को ओढ़ लिया है और परमेश्वर ने मुझे पहन लिया है। हालेलुया। तो वो मसीह को हम पहन लेंगे जब हम मन फिराएंगे। परमेश्वर हमें हील तो करेगा, लेकिन साथ में परमेश्वर अच्छे से अच्छा वस्त्र अपनी कलीसिया को, वो धार्मिकता के वस्त्र भी खुदावंत पहनाएगा और हम सेम नहीं रहेंगे। फिर हम अलग हो जाएंगे, फिर परमेश्वर की योजनाएं हमारी लाइफ में पूरी होंगी। हालेलुया। फिर हम सबसे अलग हो जाएंगे। जैसे मैं आई थी हीलिंग के लिए, जनरेशनल कर्स खत्म हो जाए, मैं आई थी सिर्फ अपनी जरूरत के लिए परमेश्वर के पास, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे हील तो करूंगा, जनरेशनल कर्स तो खत्म करूंगा, जो डर की आत्मा वो तो खत्म करूंगा, लेकिन परमेश्वर कहता है धार्मिकता के वस्त्र भी तुझे पहनाऊंगा। हालेलुया। और यही योजना परमेश्वर की आज कलीसिया के लिए, हर एक विश्वासी के लिए है। आमीन। आगे क्या कहता, उसके हाथ में अंगूठी। अंगूठी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखता है हर एक जगह। मैरिज हो तो अंगूठी पहनाते, रिंग पहनाते हैं, और क्या है, रिश्ता जो है वो बन जाता है, बज जाता है, जुड़ जाता है। हालेलुया। उसी तरह से पुराने समय में भी अंगूठी का बहुत महत्व था। पुराने समय में यानी कि पुराने नियम में, जब आप एस्तर की पुस्तक में देखो तो हामान जो था इजराइलियों को खत्म करना चाहता था, लेकिन वो तब तक खत्म नहीं कर सकता था जब तक कि राजा की अंगूठी की मुहर उस पत्र पर ना लग जाए। उसे इजराइलियों को खत्म करने के लिए, अपनी योजना को फुलफिल करने के लिए उसे अंगूठी की जरूरत पड़ी, और अंगूठी की छाप की। और जब राजा ने उस अंगूठी की छाप को उस पेपर पर लगाया तो वो अधिपत्र एक कानून बन गया था। इतनी अथॉरिटी है अंगूठी में। तो पिता कहता खाना तो तुझे दूंगा, धार्मिकता के वस्त्र भी तुझे पहनाऊंगा, तुझे इस्तेमाल भी करूंगा। कहता कि तुझे खाना तो दूंगा, तुझे हील तो करूंगा, लेकिन साथ में अंगूठी भी दूंगा। अंगूठी अथॉरिटी का चिन्ह है। अंगूठी हालेलुया रिश्तों को जोड़ती है, अथॉरिटी। यूसुफ को हम देखते हैं कि जब वो गुलाम था, जेल में था, तो जब उसे वापस राजा ने बुलाया तो क्या किया, उसे अंगूठी पहनाई और उसे प्रधानमंत्री बना दिया। अंगूठी चिन्ह है अथॉरिटी का। तो जो परमेश्वर कहता है कि अब तो हाय और तौबा करता और डरता फिरता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया, शत्रुओं के सारी सामर्थ्य पर तुझे अधिकार दिया है। तो जब वो अंगूठी परमेश्वर कहता मैं तुझे पहनाऊंगा, तब तो रोएगा नहीं, तो डरेगा नहीं, बल्कि पूरी अथॉरिटी रखेगा शैतान को भगाने की, पूरी अथॉरिटी रखेगा अपनी लाइफ में फियर को ओवरकम करने की, पूरी अथॉरिटी रखेगा परमेश्वर कहता। सो खाना तुझे हीलिंग तो दूंगा, लेकिन साथ में परमेश्वर कहता अथॉरिटी दूंगा। अंगूठी चिन्ह है अथॉरिटी का। मैं तुझे अथॉरिटी दूंगा कि तू शैतान को खत्म करे, उसकी योजनाओं को कैंसिल कर सके, परमेश्वर में आगे बढ़ सके, उन बंधनों को तू तोड़ पाए। हालेलुया। आगे परमेश्वर क्या कहता कि उसके हाथ में अंगूठी, पांवों में जूतियां पहनाओ। जब हम रेस्ट कर रहे हो, जब आराम कर रहे हो, तो क्या हम शूज पहनते हैं, वेयर करते हैं? नो। जब रेस्ट कर रहे हो, बेड पे लेटे हो, तो जूती हमेशा हम उतार कर नंगे पांव हम रहते हैं। जूतियां पहनने का क्या साइन है कि हम कहीं जा रहे हैं, हम तैयार हैं, हम कहीं जा रहे हैं। तो परमेश्वर कहता कि मैं तुझे जूतियां पहनाऊंगा, यानी कि मैं तुझे तैयार करूंगा, मैं तुझे जयवंत उत्सव में ले जाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके साथ जयवंत उत्सव में, परमेश्वर हमें लिए फिरता है। परमेश्वर कहता कि मैं तुझे अपने साथ, अपनी प्रेजेंस में, अपनी हजूरी में मैं तुझे ले जाऊंगा, शूज पहनाऊंगा, जूतियां पहनाऊंगा, जानी कि परमेश्वर कहता कि मैं तुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल करूंगा, उस ग्रेटेस्ट कमांड के लिए कि दुनिया के शोर तक तुम मेरे गवाह ठहरो। परमेश्वर कहता कि मैं तुझे तैयारी करूंगा, तुझे सुसमाचार के लिए भी इस्तेमाल करूंगा। तू तो सिर्फ हीलिंग चाहता है ना,
तू तो चाहता है कि मेरा घर बन जाए, मैं हील हो जाऊं, मैं चंगा हो जाऊं, मेरे घर में नशे छूट जाए, शांति आ जाए। परमेश्वर कहता वो तो मैं तुझे दूंगा, लेकिन उससे बहुत अधिक, बहुत बड़ा जो मैंने तेरे लिए रखा, धार्मिकता के वस्त्र, अथॉरिटी का चिन्ह, अंगूठी। और परमेश्वर कहता सुसमाचार के लिए भी मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। आमीन। सो परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर ने हमें चुना है अपने कामों के लिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं। परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मन फिराओ। आमीन। मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर हमें मजदूर नहीं, परमेश्वर की संतान है। और परमेश्वर एक्सेप्ट करता है जब भी हम मुड़ते हैं उसकी ओर, वे बाहों को फैलाकर भाग कर आता, दौड़ कर आता हमारी ओर, हमें गले लगाता, हमें चूमता और हमारे लिए आनंद मनाता है। आमीन। सो इसलिए परमेश्वर के पीछे आना। परमेश्वर कहता कि हाय है उन लोगों पर जो मन नहीं फिराते। जब आप परमेश्वर के वचन को निकालोगे, परमेश्वर दुखी होता है उन लोगों पर। मत्ती 11 उसके 20 और 21 पर परमेश्वर का वचन कहता कि हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, यदि सूर और सैदा में सामर्थ्य के काम किए होते तो वह मन फिराते। परमेश्वर उन लोगों पर जिन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्य के काम किए, बड़े चिन्ह और चमत्कार किए। प्रभु यीशु मसीह के ये शब्द हैं कि हाय तुम लोगों पर, हाय बैतसैदा, हाय खुराजीन, जो तुम लोगों ने परमेश्वर के बड़े कामों को देखा फिर भी मन नहीं फिराया, फिर भी डिठाई का आत्मा तुम में काम करता। अब आप लोगों ने देखा कि एक बुढ़ापे में एक व्यक्ति को परमेश्वर ने जुड़वा बेटों के साथ ब्लेस किया, कि जो तूने बड़े सामर्थ्य के काम देखे, कि उसे पूछा गया कि क्या आपकी लाइफ में क्या है, फैमिली में, तो उसने बताया कि मेरे भाई के पोते और परपोते हो चुके हैं। परमेश्वर कहता हाय है ऐसे लोगों पर, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो तुम लोगों ने परमेश्वर के बड़े सामर्थ्य के काम, चमत्कार और चिन्ह देखे लेकिन फिर भी मन नहीं फिराया। अगर मैं सूर और सैदा में होता, अगर मैं कहीं और परमेश्वर के बड़े कामों को करता, तो वो कब के मन फिराते। परमेश्वर क्रोधित होता है ऐसे लोगों पर जो बार बार पाप में गिरते, जो बार बार पाप करते, व्यभिचार करते, चोरियों, रिश्वतखोरियों में, जेलसी में पड़े हुए, जो चुगलियों में पड़े हुए हैं। परमेश्वर दुखी होता, क्रोधित होता है ऐसे लोगों पर कि मैंने अगर चमत्कार, ये चिन्ह और बड़े चमत्कार अगर मैंने सूर और सैदा में किए होते ना, तो वो कब के मन फिराते। तो इसलिए मन फिराना है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं कि जो 18 लोग गुम्मट के नीचे मर गए वो अधिक पापी थे उनसे जो बच गए। प्रभु यीशु मसीह कहते कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप लूका 13 अध्याय निकालोगे तो उसमें लिखा कि मन फिराओ नहीं तो नाश हो जाओगे। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे, उसने उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। ये सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा कि क्या तुम ये समझते हो कि ये गलीली सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब इसी रीति से नष्ट होगे। या क्या ये तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलोह का गुम्मट गिरा वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सभी भी इसी रीति से नष्ट होगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता कि जिन लोगों को आपने देखा कि जो मर गए, जिनके बुरे हाल हुए, जो खत्म हो गए, जिन्होंने मन फिराया लेकिन फिर पाप में गए और वो खत्म हो गए, तो तुम क्या ये समझते हो कि तुम वो अधिक पापी थे तुमसे? परमेश्वर कहता कि नहीं, अगर तुमने भी मन नहीं फिराया तो इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। लेकिन परमेश्वर हमें नाश नहीं करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम मन फिराएं। हम नीनवे के लोगों के विषय में कितना सुना। नीनवे के लोग जो हाम के वंश से निकले थे, नीनवे के लोग जो कि अत्यंत व्यभिचार में थे, बुराई में पड़े हुए थे, व्यभिचार, कुकर्म में, गंदे कामों में, गलत कामों में पड़े थे। परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा कि मन फिराव का प्रचार कर उनमें, नहीं तो मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। जब परमेश्वर का नबी उनके पास पहुंचा नीनवे में और उन्हें बताया कि मन फिराओ नहीं तो तुम खत्म कर दिए जाओगे, तो बड़े राजा से लेकर छोटे बच्चे तक लिखा है कि सबने मन फिराया, सबने टाट ओढ़ कर उन्होंने उपवास सहित, फास्टिंग सहित प्रार्थना में बैठ गए, पश्चाताप किया। उन्होंने मन फिराया कि परमेश्वर हम अपने कर्मों से मन फिराते हैं। उन्होंने सारे गलत कामों को छोड़ दिया और परमेश्वर ने कहा कि जो लूत के समय सदोम अमोरा पर आग और गंधक को मैंने बरसाया और वो सब कुछ खत्म कर
दिया था सदोम और अमोरा को, लेकिन नीनवे के लोगों ने जो मन फिराया है, इसलिए अब मैं इन्हें खत्म नहीं करूंगा, अब इन्हें मैं बचा कर रखूंगा। आमीन। सो ऐसा ही परमेश्वर चाहता है कि अगर कोई पाप में है तो मन फिराए, ऐसा ना हो कि वह नष्ट हो जाए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब एक व्यक्ति एक मन फिराता है, एक पापी मन फिराता है, तो परमेश्वर के स्वर्गीय दूतों के सामने बड़ा आनंद होता है। लूका 15 उसकी 10 में लिखा, मैं तुमसे कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गीय दूतों के सामने बड़ा आनंद होता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम विनाश में जाएं, हम नाश हो जाएं। परमेश्वर कहता है कि जब एक भी व्यक्ति मन फिराता तो परमेश्वर के स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। परमेश्वर ने दृष्टांत दिया कि 100 भेड़ें थी एक व्यक्ति की, जिसमें से एक गुम गई, तो उसने 99 को छोड़कर उस एक को खोजने में लग गया, और जब तक नहीं मिली उसने सांस नहीं ली। वो बैठा नहीं, वह हारा नहीं, उस एक को ढूंढता रहा, और जब वो एक भेड़ उसे मिल गई तो उसे कंधे पर उठाया, खुश हुआ, अपने पड़ोसियों के साथ आनंद मनाया। सो उस 99 से अधिक खुशी उसे एक के मिलने की हुई। हालेलुया। सो यही परमेश्वर का वचन लूका 15 उसके 10 में कहता कि यदि कोई एक व्यक्ति भी मन फिराता है तो परमेश्वर के स्वर्गीय दूतों के सामने बड़ा आनंद होता है।